हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये डेबिल बिजनेसमैन और ट्विंस ब्रदर का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे गेस्ट जितने थे सब तेयंग और जुनकू को कॉन्ग्रेचुलेसन बोल के वहाँ से स्लोली स्लोली चले जाते हैं। सारे गेस्ट चले जाते हैं, तभी तेयंग जुनकू का हैंड होल्ड करता है और उसे अपने साथ अपने रूम में लेकर जाने लगता है। और वो बहुत हैप्पी था और उसके फेस पे एक बड़ी वाली स्माइल थी। और तेयंग उसको लेकर जैसे ही अंदर जाता है, वो हॉल रूम के एक हाउस पे के पास पहुंचता है, तभी अचानक से उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। तो वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर वो बात करने में बिजी हो जाता है। तभी ये जैसे ही तेयंग ध्यान देता है कि वो जुनकुक वहीं पे खड़ा हुआ था, तभी ये तेयंग एक सर्वेंट को बुलाता है और बुलाने के बाद बोलता है कि जुनकुक को उसके रूम में लेकर जाओ। और इतना बोल के वो फिर से अपने कॉल पे बातें करने लगता है। जुनकुक उस सर्वेंट के साथ स्लोली उसके रूम के तरफ जाता है और रूम का डोर जैसे ही ओपन करने वाली होती है सर्वेंट, तभी ये जुनकुक उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम जा सकती हो, मैं खुद अंदर चला जाऊंगा। और इतना बोल के जुनकुक उस सर्वेंट को वहाँ से जाने को बोलकर फिर वो जैसे ही रूम में एंटर करता है तो थोड़ा शॉक था, क्योंकि ये रूम बिल्कुल कैंडल से और कुछ गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था। इसे ये देखकर जुनकुक एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और फिर वो रूम के चारों तरफ देख लेता है और देखने के बाद बोलता है कि वाह, बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेट किया गया है। पर इसका क्या फ़ायदा, आज तो किसी का लास्ट नाइट होगा ना, वो फिर इस वर्ल्ड में रहेगा ही नहीं। और इतना बोल के वो उसके फेस पे एक स्माइल आता है और वो सीधे वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाता है और फ्रेश होने के बाद वो जैसे ही क्लोजेट के पास आता है तो उसके माइंड में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो एक तेंग का लॉन्ग शर्ट देखकर एक स्माइल करता है और उस लॉन्ग शर्ट को तुरंत वेयर कर लेता है। वायर करने के जिनको तेयंग का वो शर्ट वेयर करके वो सीधे मिरर के पास जाता है और जाकर अपने आप को देखता है और बोलता है, रियली तुम्हें कोई हक नहीं है इतना हॉट दिखने के लिए। तुम अगर ऐसे दिखोगे तो तुम्हारे लिए तो कोई भी क्रेजी हो जाएगा ना। ये गलत बात है ना, कुकी। और इतना बोल के वो खुद को मिरर में देख कर स्माइल करता है और बोलता है, नो आई एम नॉट कुकी, आई एम अ जॉन कुक। और फिर से वो स्माइल करता है और फिर बेड पे आकर वो एक सेक्सी सा पोजीशन लेकर बैठ जाता है और फिर वो अपने फ़ोन में कुछ चलाने लगता है। तभी ये जैसे ही तेयंग कमरे में एंट्री करता है, जिनको को ऐसे पोजीशन में देखकर उसकी हार्ट बीट फ्रीज हो जाती है और वो बस उसकी तरह देखने लगता है। उसकी आइज़ में स्लोली लस्ट आ गया था और वो बस अपने लस्ट भरी आइज़ से जुनकुक की तरफ देख रहा था। तभी जुनकुक ये चीज़ नोटिस करके वो स्माइल करता है और बोलता है, वाओ वंडरफुल, बिल्कुल प्लान के अनुसार सब चल रहा है। और इतना बोल के वो जैसे ही तेयंग की तरफ देखता है और फिर वो नर्वस सा स्माइल देते हुए अपने क्लोथ को थोड़ा अपने लेग के पास थाई से नीचे करते हुए बोलता है, सॉरी मेरे पास यही क्लोथ था और कोई भी दूसरा नहीं था कि मैं वेयर करूं। तो तेयंग बोलता है, पर बेबी बॉय आप तुमने ट्राउज़र क्यों नहीं पहना। तो जुनकुक बोलता है, सॉरी वो ट्राउज़र मेरे में फिट नहीं आ रहा था इसीलिए। तो तेयंग बोलता है कोई बात नहीं। और इतना बोल के तेयंग वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाता है और फिर जैसे ही आता है तो देखता है कि जुनकुक अभी भी उसी पोजीशन में था। तो वो तेयंग बेड के दूसरे साइड पर जाने वाला था, तभी जुनकुक तेयंग के जिस साइड पर सोने वाला था उसी साइड पर अपना लेग रख देता है और बोलता है, क्या हुआ, आज हमारी तो फर्स्ट नाइट है ना डैडी। इतना सुनता है तभी तेयंग को एक अलग सी उसकी बॉडी में सेंसेशन महसूस होती है और फिर वो जुनकुक के पास आता है और बोलता है, रियली हम लोग इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें। तभी ये जुनकुक तेयंग की तरफ देखता है और बोलता है, रियली तुम इतने भी इनोसेंट नहीं हो ना मिस्टर किम, कि तुम जितना बन रहे हो इतना भी मत बनो। और इतना बोल के वो अपने बैग से एक नाइफ़ निकाल कर जैसे ही तेयंग पर वार करने वाला था, तभी तेयंग उस नाइफ़ को अपने हैंड में होल्ड कर लेता है। तेयंग ने उस नाइफ़ को अपने हैंड से होल्ड किया था, उसके हैंड से ब्लीडिंग हो रही थी और जुनकुक बहुत ही फोर्स लगा के उसे उस नाइफ़ को छुड़ाना चाह रहा था और उसके ऊपर वार करना चाह रहा था। पर तेयंग ने बहुत टाइटली उस नाइफ़ को पकड़ा था, जिसे जुनकुक उसे हिला भी नहीं पा रहा था। तभी तेयंग स्माइल करता और बोलता है, रियली इतना आसान लगा था तुमने कि तुम द मिस्टर किम को मार सकते हो, ऐसा कभी नहीं होगा बेबी बॉय जॉन कुकी। और इतना सुनकर कुकी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और फिर वो तेयंग की तरफ देखता है। तभी तेयंग बोलता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अकेले क्यों आने दिया। मुझे डाउट तो तुम्हें पहले ही हो गया था जब तुम्हें पता है बेबी बॉय, नो बेबी बॉय नहीं, माय प्रिंसेस। मैं तुम्हें डाउट नहीं करना चाहता था, पर मुझे अचानक से तुमने क्लू दे दिया। जुनकुक को चॉकलेट बहुत पसंद है। जब मैरिज के बाद मैंने अपने गार्ड से बोला था कि वो कुछ कैंडीज और चॉकलेट लाकर तुम्हें दे, इससे तुम हैप्पी हो जाएगा, पर तुमने उन सब में से एक को भी टच नहीं किया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर भी मैंने उस पर केयर नहीं किया। फिर मैंने उसी टाइम से मैरिज के बाद मैंने तुम्हारे बिहेवियर पर नोटिस करने लगा।
तुम में और जंगकुक में बहुत डिफरेंस है। मुझे लगा कि तुम वही हो, पर मुझे कुछ अजीब सा लगा। इसीलिए मैंने तुरंत अपने प्राइवेट डिटेक्टिव को कॉल किया और मिस्टर जियोन के हर एक लाइफ के डिटेल के बारे में मैंने जानने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो मुझे पता चला ना, आई एम वेरी शॉक्ड। तुम लोग ट्विंस ब्रदर हो। मुझे नहीं पता था कि वो तुमसे बड़ा है और तुम मुझसे छोटे हो, पर तुम भी काफ़ी ब्यूटीफुल हो। आई रियली लाइक हर। और इतना बोल के वो उसकी नाइफ से, उसके हैंड से उसकी नाइफ को छीनता है और फिर उसी नाइफ से जुनकुक के फेस पे स्लोली स्लोली उसे नीचे लाने लगता है। तभी जुनकुक तेहंग को अपने आप से बहुत दूर पुश करता है और फिर वो वहाँ से एक वॉश उठाकर उसे मारने वाला था। तभी ई तेहंग जुनकुक का हैंड होल्ड कर लेता है और वो अपने वन हैंड से उसके दोनों हैंड को उसके बैक पे ले जाकर उसे ग्रैब कर लेता है और बोलता है, रियली तुम्हें इतना आसान लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? बेबी तुम बहुत वीक हो, तुम्हें पता है ना, ऐसा मत करो ना, तुम्हें ही हर्ट होगा। और इतना बोल के तेयंग जुनको को बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा यंग और तुम्हारे डैड कहाँ पे? तुम अगर ऐसा कुछ भी करोगे तो फिर उन्हें ट्रबल होना पड़ेगा ना। तो प्लीज़ यहाँ पे बैठो और मेरी बातों को सुनो। तुम्हें पता है मुझे कैसे क्लियर पता चला? जब तुम्हें उस टाइम मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें वहाँ पर छोड़ के गया था ना, मेरे गार्ड ने कॉल किया था उसी डिटेल के बारे में बताने के लिए। मुझे पता चला कि तुम दोनों ट्विन्स हो। तुम अपने डैड के पास नहीं रहते हो क्योंकि तुम्हारे डैड ने, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम की डेथ किया था ना। एग्जैक्टली यही हुआ था। तुम्हारे डैड की एक गलती ने तुम्हारी मॉम की जान ले ली। वो इस वर्ल्ड में नहीं है, पर उसी टाइम तुम्हारे ब्रदर की भी एक्सीडेंट हुआ था ना। वो चाइल्डिश बिहेव करने लगा, वो लिटिल स्पेस में चला गया। वो अब कभी ठीक नहीं होगा। इसी के गुस्से की वजह से तुम अपने डैड से नफरत करते हो और तुम अपने डैड से दूर रहते हो। तुमने तो जुनकुक को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश की, पर जुनकुक तुम्हारे साथ उतना रह ही नहीं पा रहा था। वो हर वक्त अपने डैड को भूल रहा था। इसीलिए तुम्हारी वीकनेस थी जुनकुक। और तुम्हारी मॉम की डेथ नहीं जब तुम लोगों ने सुनी तो तुम लोग बहुत वरिड हो गए और फिर वहाँ से सीधे बुसान से तुम लोग सियोल आए थे, आने वाले थे। जिस बस में तुम आने वाले थे उसी बस की अचानक से एक्सीडेंट हो गई, जिसके कारण जुनकुक लिटिल स्पेस में चला गया और तुम उस बस से गिर के सीधे खाई में चले गए थे, जिससे सबको लगा कि तुम्हारी डेथ हो गई थी। तुम्हारे डैड को भी लगा था कि तुम इस वर्ल्ड में नहीं हो। इसीलिए वो अपने आप को हर बार पनिशमेंट करते थे। वो हर बार के लिए अपने आप को दोषी मानते थे। वो भी इस वर्ल्ड को छोड़ना चाहते थे, पर वो जुनकुक की वजह से ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। अचानक से उन्हें 2 साल बाद पता चला कि तुम अभी भी इस वर्ल्ड में हो। जब तुम जुनकुक से मिलने आए थे ना, तुम्हारे डैड को उसी टाइम पता चला गया था। इसीलिए वो थोड़ा रिलीफ की सांस ले रहे थे, पर वो नहीं चाहते थे कि वो तुमको फेस करें, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी कुछ गलतियों की वजह से तुम बहुत सफ़र किए हो। उन्हें लगता था कि तुम उनसे दूर रह के हैप्पी रह रहे हो, इसीलिए उन्होंने तुम पे ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया कि तुम उनके पास वापस आ जाओ या वो तुम्हारे पास जाए, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। ये और तुम्हें पता है, ये सब सारी बातें तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि तुम्हें पहले से क्लियर हो जाए कि मैं तुम्हारे लाइफ के हर एक बात को जान चुका हूँ। तुम्हारे बारे में, तुम्हारे डैड के बारे में और तुम्हारे ब्रदर के बारे में। हाँ, ब्रदर से मैं तुम्हारे यंग को बहुत लाइक करता हूँ। मैं उससे बहुत लव करता हूँ। मुझे उसे देखकर फर्स्ट टाइम मैंने जब उसे देखा था ना, तब से ही मैं उसके लिए क्रेजी हो गया। आई लव हर। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लिटिल स्पेस में है, पर वो मेरा है। वे गुस्से में कुकी तेंग की तरफ देखता और बोलता है कि मेरा यंग और मेरे डैड कहाँ है? प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, प्लीज़ उन्हें जाने दो। वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। वो तुमसे लव नहीं कर पाएगा। उसे कुछ नहीं पता है सबके बारे में। वो बस एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, उसे जीने दो प्लीज़। तभी ये तेयंग कुकी की तरफ देखता और बोलता है, रियली मैंने कब को बोला कि मैं उसकी लाइफ को हेल्प बनाऊंगा? मैं उससे बहुत लव करता हूँ। मैं इस वर्ल्ड की हैप्पीनेस उसे देना चाहता हूँ। आई रियली लव हर। मैं उसे हर चीज़ की ये हैप्पीनेस उसे दूंगा। बहुत लव करता हूँ। मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूँगा। मैं उसे कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, ये बात याद रख लो। मैं अगर उसे हर्ट करूँगा ना तो उसे पेन नहीं होगा, मुझे होगा। मैं उसे बहुत लव करता हूँ ना। तभी ये तेयंग थोड़ा सा स्मार्ट करता है और बोलता है, हाँ वो लोग कल तक हमारे पास आ जाएंगे मॉर्निंग के टाइम। तुम्हें पता है मैंने अपने गार्ड को भेजा है उन लोग के पीछे। और मिस्टर किम को क्या लगता है कि वो जुनकुक को मुझसे दूर ले जा सकते हैं? तुम्हें पता है जब मैंने जुनकुक को ब्रेसलेट दिया था ना, उसमें मैंने एक ट्रैकर लगा दिया था। वो जहाँ पर भी जाएंगे उन्हें हम लोग को पता चलेगा कि वो कहाँ पे है। मेरे गार्ड ने अभी कॉल किया था कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग तक उन लोग को लेकर आ जाएंगे। तो हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। नहीं,
रेस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारी तो मैरिज हुई ना। जब मैरिज का रिचुअल कंप्लीट हुआ तो फर्स्ट नाइट का भी तो रिचुअल होता है ना, तो उसे हम भी कंप्लीट करेंगे। तभी ये कुकी गुस्से में आता है, हियंग की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैंने बस अपने हियंग को बचाने के लिए तुमसे मैरिज किया था और ऐसा कुछ होगा भी नहीं। और इतना बोल के वो अपने जितना फोर्स है उसे लगाकर और तेयंग को जोर से पुश करता है और फिर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी तेयंग अपने हैंड से जुनकुक का हैंड होल्ड कर लेता है और उसे वॉल के साथ पिन करते हुए बोलता है और कहता है, रियली तुम्हें लगता है कि जब तुमने खुद की मर्ज़ी से मुझसे मैरिज किया तो और मैं अपने हस्बैंड के साथ फर्स्ट नाइट नहीं मनाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होगा प्रिंसेस। और इतना बोल के वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, उसके लिप्स को वो सक करने लगता है, लिक करने लगता है। तभी जिनको कुकी अपना माउथ बहुत ही टाइटली बंद कर लेता है, वो अपने माउथ को ओपन नहीं कर रहा था। ते को इससे थोड़ा इरिटेशन फील होता है। तभी ते अचानक से जिनको का वेस्ट के राउंड अपने हैंड को ले जाता है और उसे बहुत ही टाइटली ग्रैब करता है, जिससे कुकी को पेन होता है और वो अपना माउथ ओपन कर लेता है। इसी का फ़ायदा उठा कर तेंग अपने टंग को कुकी के माउथ में स्लाइड कर देता है और उसे ओपन माउथ किस करने लगता है। जब वो स्लोली रियलाइज़ करता है कि अब कुकी को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तभी वो किस को ब्रेक करता है और हैप्पीली ब्रीथ लेते हुए बोलता है, वाओ बेबी बॉय, तुम्हारी लिप्स का टेस्ट बहुत स्वीट है, बिल्कुल मेरे स्ट्रॉबेरी की तरह। और इतना बोल के वो उसे अपने आर्म्स में कैरी करता है और फिर उसे बेड पर ले जाता है। तभी कुकी अपने हैंड से तेंग को पुश करता है तो वो ते थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, रियली मैं तुम्हारे साथ सब कुछ नाइसली और स्वीटली करना चाहता हूँ, तो तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है? और इतना बोलते ही तेयंग तुरंत कुकी का शर्ट, जो उसने शर्ट वेयर किया था, उसी शर्ट को फाड़ कर कुकी के शर्ट से कुकी के हैंड उसे बांध देता है। और बांधने के बाद वो पूरे उसकी फुल बॉडी की तरफ देखता है और बोलता है, वाह तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। और इतना बोल के वो उसके पूरे फेस पे सॉफ्टली किस करता है और करने के बाद वो उसके नेक पे आता है और वो वहाँ पे सॉफ्टली किस करता है। फिर वहाँ पे सक करने लगता है और उसे लिक करने लगता है और वहाँ पे हिकी बनाने लगता है। तभी ये कुकी बस रो रहा था क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं था कि वो तेंग से छूटे, और उसकी तो कोई अब हेल्प भी नहीं करने वाला था। तभी कुकी रोते हुए बोलता है, प्लीज़ ये सब बंद करो। पर फिर भी तेंग कुकी की कोई भी वर्ड नहीं सुन रहा था, वो तो बस उसके नेक पे हिकी बनाने पर लगा था। अब कुकी तो मूव भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि तेंग ने अपने पूरा बॉडी का वेट से कुकी को चारों तरफ से ग्रैब करके रखा था और उसका हैंड को भी उसने क्लोज कर लिया था। कुकी अब कुछ नहीं कर सकता था। तेयंग जैसे जैसे कुकी के नेक पर वो उसके हिकी दे रहा था, इसके वजह से कुकी का बॉडी उसके लिए रिएक्ट कर रहा था, पर कुकी का माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तभी तेयंग कुकी की तरफ देखता है कि उसका फेस पूरे रोने की वजह से रेड हो गया और वो अभी भी रो रहा था। तभी तेयंग बोलता है, रियली बेबी बॉय, तुम्हें लगता है कि तुम रोगे, अपने एनर्जी वेस्ट करोगे तो मैं इससे रुक जाऊंगा? कभी नहीं होगा। मुझे तुम्हारे साथ अपना फर्स्ट नाइट एंजॉय करना ही है क्योंकि तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना। और इतना बोल के वो फिर उसके कॉलर बोन पे आ जाता है और वहाँ पे बटरफ्लाई किसेस करते हुए वो वहाँ पे भी उसको हिकी देने लगता है। तेयंग जब कुकी के कॉलर बोन पे भी कुछ हिकीस दे देता है तो स्लोली वो नीचे कॉलर बोन से नीचे आता है और वो उसके चेस्ट की तरफ देखता है और थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है, वाओ। और इतना बोल के वो स्लोली उसके निपल्स के पास जाके वहाँ पर एक सॉफ्ट किस करता है, जिसके कारण कुकी ने जब अभी तक अपने मौन को रोक कर रखा था, अचानक से उसके माउथ से थोड़ा सा मौन निकल जाता है। इसे देखकर तेंग थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हारा सेंसिटिव पार्ट ये है। और इतना बोल के तेंग उसके निपल्स को अपने माउथ में ले लेता है और उसे एक बेबी की तरह सक करने लगता है और लिक करने लगता है, जिसके कारण कुकी ना चाहते हुए भी मौन करता है। तभी ये कुकी अपने बॉटम लिप्स को अपने तेज से बाइट करने लगता है कि ताकि वो मौन ना कर सके। तो वो तेंग को उससे थोड़ा इरिटेशन फील होता है और फिर वो अपने एक हैंड से कुकी के दूसरे चेस्ट को मसाज करने लगता है। कुकी बहुत कोशिश कर रहा था कि वो अपने मौन को रोके, पर ऐसा नहीं होता है और वो भी मौन करने लगता है। जब तेंग उसके दोनों निपल्स का टेस्ट ले लेता है तभी वो उसके स्टमक पर जाता है और वहाँ पे सॉफ्टली किस करते हुए बोलता है, बस कुछ टाइम बेबी बॉय, फिर यहाँ पे हमारा बेबी होगा। और फिर वहाँ पे किस करते हुए वो कुकी की तरफ देखता है तो कुकी ही बस अपने टेरी आइस लेकर वो तेयंग की तरफ देख रहा था। तभी एक कुकी अपनी आंखों से आंसू निकालते हुए बोलता है, प्लीज़ स्टॉप करो, ये सब बंद करो प्लीज़ मिस्टर किम। तभी ये तेयंग बोलता है, नो बेबी बॉय, हम लोग मैरिड है ना, तो हम लोग हस्बैंड हैं, तो ये तो हमारा फर्स्ट नाइट है, तो इसे हम इंजॉय करेंगे। और इतना बोलते ही बोल के ही तेयंग
कुकी का जो बॉक्सर था वो भी हटा देता है। कुकी अब फुल तेंग के सामने निकलता है। इसे देखकर कुकी को थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील होता है और वो और ज़ोर से रोने लगता है, पर उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। तभी तेंग बोलता है, रियली तुम रो रहे हो ना, तो मुझे और भी मज़ा आ रहा है, तुम और भी क्रेजी कर रहे हो मुझे, और भी तुम अपने लिए सब कुछ हार्ड कर रहे हो बेबी बॉय। प्लीज़ रोना बंद करो, तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। और इतना बोल के तेंग खुद को जितना उसका भी सारा क्लोथ था सभी को वो रिमूव कर देता है। कुकी बस रोने पर था, उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। तभी तेंग कुकी का लेग्स उठा के लेग्स पर भी वो वहाँ पे भी लपेट देने लगता है। जब उसके फुल थाइस को लपेट से भर देता है, तभी तेंग नाइस्टोन के पास जाकर एक लिप का बेटल था उसे लेकर कुकी की तरफ देखता है और बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना, इसलिए मैं थोड़ा तुम पे मर्सी दिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो ना, पहले ही से मैं तुम्हें प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और इतना बोल के वो अपने फिंगर में लिप लगाते हुए फर्स्ट फिंगर को उसके अंदर इंसाइड करता है, जिसकी वजह से कुकी को बहुत पेन होता है। तभी कुकी बोलता है, प्लीज़ स्टॉप इट। तो तेंग बोलता है, नहीं। और इतना बोल के वो उसे बहुत ही फास्टली उसके इनसाइड आउटसाइड करने लगता है। जब कुकी उसके फर्स्ट फिंगर से एडजस्ट हो जाता है, तभी वो अपना सेकेंड भी फिंगर कर देता है। वो थर्ड फिंगर थोड़ी देर बाद डाल देता है। जब देखता है कि कुकी फुल रेडी हो गया था, तभी तेंग अपने प्राइवेट पार्ट पर लिप लगाते हुए वो स्लोली कुकी की तरफ देखता है। कुकी बस रो रहा था और उसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे छोड़ दे। तो तेंग इस चीज़ को कुकी की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वो अपने आप को स्लोली कुकी के इनसाइड स्लाइड करने लगता है, जिससे कुकी को बहुत पेन हो रहा था। कुकी बहुत ज़ोर से चीखता है। तभी तेंग फुल अपने आप को उसके अंदर डाल लेता है और डालने के बाद वो सॉफ्टली उसके इनसाइड आउटसाइड करने लगता है। इससे कुकी को बहुत पेन हो रहा था। कुकी बस रोए जा रहा था। तभी तेंग कुकी के लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है और उसे सॉफ्टली किसेस करने लगता है, और फिर वो उसके अंदर बहुत ही फास्टली मूव करने लगता है। तभी कुकी किस के बीच में ही मौन कर रहने लगता है, क्योंकि तेंग ने उसे सबसे स्वीट पॉइंट पे बार बार हिट कर रहा था। तब तेंग इसे देखकर स्माइल करता है और स्लोली वो किस को ब्रेक कर देता है और उसके साथ वो रफली इंटीमेट होने लगता है। जब वो देखता है कि कुकी बहुत टायर्ड हो गया था और तेंग भी इससे बहुत सेटिस्फाई हो गया था, तो वो स्लोली अपने आप को उसके अंदर से निकालता है और वो खुद जाकर फ्रेश हो जाता है। और वो तेंग कुकी को भी फ्रेश करके उसे बेड पर लगते हुए उसे हक करके बोलता है, गुड नाइट माई प्रिंसेस, और उसके फोरहेड पे किस करता है और करने के बाद बोलता है, पता है मेरा बेबी बॉय भी कल वापस आ जाएगा। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट।